बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्यात बाहू के 13वें बैत में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंदर विच नमाज असाडी हिक से थाहर नतीवे हो, नाल क़याम रुकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हो। ए दिल हिजर फराकों सड़िया, ए दम मरे न जीवे हो, रा मोहम्मद वाला बाहू जै विच रब लभीवे हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, हमारी नमाज इश्क़ वहदत ज़ात हमारे महराब दिल के अंदर है, जो कि एक ही जगह नियत की जाती है। दूसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह नमाज इश्क़ ज़ात क़याम और रुकू सजूद के साथ बाद तकरार पढ़ी जाती है। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस कदर सलातो दाइम के बावजूद मेरा ये दिल हिजर व फ़राक से जलता है और ये दम कश्मकश मौत व हयात में मुब्तला होकर ना मरता है और ना जीता है। चौथे बैत में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू राहे हक तो यही राहे अतात व मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस राह में विसालो दीदार रब्बे ताला जल्ला शानहू मिलता है। तो आइए चलते हैं इस बैत की शरह की तरफ। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन आशिक की नमाज सलातो दाइम का बयान फरमाते हैं, और ये नमाज फ़राक़ महबूब हकीकी की सूरत में दिल की कैफियत में मुसलसल जारी है, और यही वो तरीक़ा है जिसे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालिब कादरी दुनिया से गुस्ल कर लेता है और आखिरत से वज़ू करता है और दुगाना नमाज पढ़ता है और रुकू सजूद में अपने आप को फनाह करके न्याज हासिल करता है और कादा में बेहिसाब पढ़ता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के हम असर रहमान बाबा हिजर व फ़राक के बारे में फ़रमाते हैं, जिसे दुनिया में मोहब्बत का कारोबार पसंद हो उसके कत्ल के लिए हिजर के खंजर बनाए जाते हैं। तो सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रोज़ हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दोनों शहर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे कि रास्ता में नमाज का वक़्त हो गया। दोनों साहिबों ने वज़ू करके नमाज का इरादा किया कि इसी असना में मज़दूर आया और अपने सर से लकड़ियों का गट्ठा उतार कर वज़ू किया और उनके पास आ गया। उन्होंने पहचान लिया कि ये शख्स औलिया अल्लाह से है, और इन दोनों ने इसको इमाम बनाया और ख़ुद मुक्तदी बने। मगर इस बुज़ुर्ग ने हर रुकू सजूद में बहुत देर लगाई। जब नमाज से फ़ारग हुए तो हज़रत शेख ने पूछा कि रुकू सजूद में इस कदर देर क्यों लगाई है? उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि हर रुकू व सजूद में तस्बीह का जवाब जब तक लब्बैक अब्दी न सुन लेता था सर नहीं उठाता था, इस वजह से रुकू व सजूद में देर होती थी। जो नमाज बस सवाब नहीं होती वो नमाज नहीं बल्कि वो दिल की परेशानी है, क्योंकि खुदावंद ताला हय्यो व क़य्यूम है और उसके यहाँ कोई बुत परस्ती नहीं कि उन्हें बुत की तरह कोई जवाब ना मिले। बुत मुर्दा हैं, खुदा हय्यो व क़य्यूम है। जब कोई बंदा उसको पुकारता है तो वो उसे जवाब देता है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है, ला सलातो इला बे हजूरुल क़ल्ब, यानी सिवाय हजूर दिल के नमाज कामल तौर पर अदा नहीं होती। इसलिए नमाज खुदा ताला की तरफ कामल तवज्जो और यकसुई से हो, वरना वो एक परेशानी और जुदाई होती है।
فقیر باہو کہتا ہے کہ اہل نماز کے لیے رکوع و سجود میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لبیک ابدی جواب ملتا ہے، اور عارف باللہ کے لیے ہر دم اور ہر ساعت اور ہر لحظہ لبیک ابدی کا جواب موجود ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے 14ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔